प्रणाम है आप सभी को। शुरू करते हैं आज की बातचीत। प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल जिन्हें हम डेस्टिनी मॉडिफायर के नाम से जानते हैं, उनसे हम समझ रहे हैं बहुत दिनों से हैप्पीनेस का सही रास्ता, कन्फ्यूजन से बाहर आने के तरीके, एलिजिबिलिटी की इम्पोर्टेंस और एलिजिबिलिटी का क्या फ़र्क पड़ता है हमारी लाइफ पे, इसके बारे में हम उनसे जान रहे हैं। कल उन्होंने हमें बताया है एलिजिबिलिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स जो हम जन्म के साथ लेकर आते हैं डिफाइन हो जाती है वो, और इसी के बारे में उन्होंने बात करते करते हमें बताया गंधर्व विवाह के बारे में। उन्होंने टीनेज कम्युनिटी में सुसाइडल टेंडेंसी क्यों डेवलप हो रही है इसके बारे में बात की। आज हम इन्हीं सब सब्जेक्ट्स को कंटिन्यू करते हुए अश्विनी जी से बातचीत करके ये समझने का प्रयास करते हैं कि कन्फ्यूजन बहुत है आज के इस एरा में, पोल्यूशन बहुत है, कर क्या सकते हैं हम लोग। अपने पर्यावरण के लिए हम पौधारोपण कर सकते हैं या अपने बच्चों के लिए हम अच्छी एजुकेशन का इंतज़ाम कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हम कैसे इंश्योर करें कि उनकी किस्मत उन्हें बार बार झटका ना दे। अपनी ही हेल्थ, अपनी ही उम्र, बढ़ती हुई उम्र हमारे लिए एक समस्या बनी रहती है, एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क हमारे लिए बना रहता है। एजिंग नाजीर पर दिखने लगता है और इसी को मैनेज करने में ही हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारे जीवन का निकल जाता है। ह्यूमन बर्थ इज फॉर एनवायरमेंट, ऐसा कहना है अश्विनी जी का। उन्हें प्रणाम अश्विनी जी। अश्विनी जी, आपका मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में। और आप ये बताते हैं कि एंजॉयमेंट हर लेवल का, ये हमारे ह्यूमन बर्थ का पर्पस है। और इसमें जो सबसे बड़ा हिंड्रेंस जो मैं अब तक समझ पाई हूँ वो होता है हमारा कंफ्यूजन, ईगो कह सकते हैं उसे, जिसकी वजह से हम अपनी भी लाइफ खराब रखते हैं और अपने बच्चों की भी जिंदगी जाने अनजाने खराब कर देते हैं। अब जब माहौल जो भी कुछ चल रहा है, जिस भी तरह से मार्केट कंडीशंस या सोशल कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस में हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? आप हमें बताते हैं अक्सर कि एलिजिबिलिटी बढ़ाओ, एक लंबा सा प्रोसीजर है। क्या कुछ ऐसे तरीके जिससे हमारी डे टू डे लिविंग में कुछ बेहतरी आ सके, पोल्यूशन का असर, कंफ्यूजन का असर हमारे जीवन से कम हो सके, ऐसे कुछ तरीके, टिप्स और ट्रिक्स आप बता सकते हैं क्या? तरीके तो हैं ही, पर प्रॉब्लम ये है ना कि लोग सीखना नहीं चाहते, लोग पैसे नहीं देना चाहते, और लोगों को ये समझना ही नहीं है, समझ ही नहीं आता कि मतलब उस पुरानी गली सड़ी व्यवस्था को छोड़ना ही नहीं चाहते। एक्चुअली स्पीकिंग तो क्यों छोड़ना नहीं चाहते मुझे ये नहीं समझ में आया आज तक कि वो छोड़ना चाहते क्यों नहीं। बीमार है तो बीमारी के साथ रहना सीख रहे हैं, और दवाइयां रोज बढ़ती चली जाती हैं, तो दवाइयों के साथ तो ठीक है, मिल जाती है बाजार में, पैसा है मेरे पास तो मैं दवाइयां खरीद सकता हूं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो जब अगर ये सिस्टम चल ही रहा है और जो बीमार रहने की इच्छा है तो उसको तो ठीक करने का संभावना है ही नहीं ना। क्योंकि प्रोसीजर जिनको तुमने लंबा कहा, वो लंबा प्रोसीजर इसलिए है क्योंकि तुमने कूड़ा इकट्ठा कर रखा है, तो उसको साफ करने में टाइम नहीं लगेगा क्या? और तुम्हें ही साफ करना है। अगर तुम्हारा कूड़ा तुम ही साफ करोगे और तुम्हें अगर साफ करने के लिए उसमें समय और सिस्टम नहीं लगाओगे तो वो कैसे? जितना पुअर सिस्टम लगाओगे, जितना कम टाइम लगाओगे, उतनी देर लगेगी उसको साफ होने में। यहाँ समस्या तो यही है ना कि वो एक छोटी सी किताब थी, शायद मेरे पास अभी है नहीं यहाँ पर, जिसमें ना 5 तरह के ज्ञान बताए गए हैं। वो आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, ज्योति ज्ञान, आयु ज्ञान, कितने हो गए? आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, आयु ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, आयु ज्ञान, ज्योति ज्ञान, व्यवहार ज्ञान। तो वो 5 तरह के ज्ञान बताए गए हैं। अब 5 तरह के ज्ञान लेने के लिए कितना टाइम लगेगा ये तो मैं नहीं बता सकता ना। चलो आत्म ज्ञान है, मैं 5 मिनट में करवा सकता हूं। चलो तत्व ज्ञान है, वो मैं 15 मिनट में करवा सकता हूं, ठीक है। लेकिन आयु
ज्ञान, चलो उसका रास्ता बता सकता हूं, वो भी आधे घंटे में बता दूंगा। ज्योति ज्ञान, तो उसके लिए जो इनपुट चाहिए वो इनपुट बता सकता हूं, अगर इनपुट ले लोगे तो उसके आगे का प्रोसीजर बता सकता हूं। व्यवहार ज्ञान, सारी समस्या तो व्यवहार ज्ञान में है। प्रॉब्लम तो ये है कि व्यवहार ज्ञान का तो पता ही नहीं है। व्यवहार ज्ञान सीखने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम कौन डिफाइन करेगा? उसी को लंबा टाइम बता रही हो तुम कि व्यवहार ज्ञान कोई सीखना नहीं चाहता। प्रॉब्लम यही है कि व्यवहार ज्ञान कोई सीखना नहीं चाहता। मां ने सिखाया नहीं, क्योंकि मां को किसी ने नहीं सिखाया, और जब मां को ही नहीं सिखाया तो मां सिखाएगी कैसे? और गुरु मान रहे हो मां को, तो फिर वो गैप तो रहेगा ही रहेगा, जाएगा कहां? जब तक वो मां तो बन गई, पर मां को व्यवहार ज्ञान सिखाया नहीं किसी ने, ना उसने सीखने की कोशिश की, तो काम कैसे चलेगा? पहली बात तो यही नहीं पता कि व्यवहार ज्ञान की डायमेंशंस है क्या। व्यवहार ज्ञान की डायमेंशन नहीं पता, तो जब डायमेंशन ही नहीं पता उसकी, तो तुम उसको सीखोगे कहां से? सीखोगे कहां से? ये ढूंढने के लिए तुम्हें कहां कहां जाओगे, कैसे जाओगे? कोई रास्ता ही नहीं है। क्यों? व्यवहार ज्ञान के ऊपर कोई चर्चा करना ही नहीं चाहता, कोई बात ही नहीं करना चाहता, कोई समझना ही नहीं चाहता। अश्विनी जी, व्यवहार ज्ञान का मतलब हम लोगों से कैसे बिहेव करते हैं, लोगों की बात को कैसे समझते हैं, कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, सिर्फ इतना ही है? या हम अपने मन में किस तरह से सोचते हैं अपने आसपास वाले लोगों के बारे में? क्या ये भी व्यवहार ज्ञान का है? व्यवहार ज्ञान का पहला स्टेप है अपने आप को जानना। वही तो कह रहा हूं ना, पता ही कुछ नहीं है। अरे वो तुम्हें तो अगर अपना ही है? अपने आप को जानना तो आत्मज्ञान हो गया। किसने कहा? व्यवहार ज्ञान नहीं है ये? नहीं नहीं नहीं, आत्मज्ञान तो तुम्हें गाइड करता है कि तुम्हें व्यवहार ज्ञान में क्या सीखना है, कैसे सीखना है, कब सीखना है। अब ये बताओ मेरे को कि व्यवहार ज्ञान जेंडर बेस्ड हुआ कि नहीं हुआ? तो आत्मज्ञान तो जेंडर बेस्ड नहीं होता। आत्मज्ञान मैं क्या हूं, तो इसमें जेंडर भी तो आ गया। नहीं, जेंडर नहीं आता इसमें, सबके लिए तो है। आत्मज्ञान इज वैलिड फॉर एवरीबडी, इंडिविजुअल। आत्मज्ञान इंडिविजुअल का है, जबकि व्यवहार ज्ञान सोसाइटी का है। वही तो कह रहा हूं ना, इतनी सी बात नहीं समझ में आती। जब इतनी सी बात अगर समझ, व्यवहार ज्ञान क्या है यही नहीं पता, तो फिर बाकी चीजें तो कहां से आएंगी? व्यवहार ज्ञान इज प्योरली जेंडर बेस्ड। क्या तुम उसी औरत और आदमी के साथ एक ऐसा व्यवहार कर सकते हो? फिर तो व्यवहार ज्ञान इज द ओनली ज्ञान विच इज जेंडर बेस्ड। और वो इसीलिए क्योंकि जेंडर इक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इतने सारे जो झंझट चला दिए, उसमें व्यवहार ज्ञान नाम की चीज गायब हो गई। पता ही नहीं है कि व्यवहार ज्ञान नाम की कोई चीज होती है। व्यवहार ज्ञान गुणतंत्र व्यवस्था के अंदर समझ में आएगा। अगर आप महाराजा अग्रसेन की दी हुई गुणतंत्र व्यवस्था को समझेंगे तो व्यवहार ज्ञान समझ में आएगा कि व्यवहार ज्ञान क्या होता है। गुणतंत्र व्यवस्था अलग है, व्यवहार ज्ञान इज ऑल अबाउट हाउ आर वी सपोज टू बिहेव इन सोसाइटी। So that is what the गुणतंत्र is. That is what the, अरे कमाल है। वही तो मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि व्यवहार ज्ञान टोटली मिसिंग है सोसाइटी में से, इसीलिए ये समस्या है कि गुणों का गुण नाम की चीज गायब हो गई। अब गुणों ने गुणों को ओवर रूल कर रखा है। क्राइम क्यों बढ़ रहा है? अच्छा एक बात बताओ मेरे को, क्राइम बढ़ने का कारण क्या है? वो भी खासकर क्राइम अगेंस्ट वुमेन क्यों बढ़ रहा है? लोगों के मन में बहुत लालच आ गया है, विकृति आ गई है स्वभाव में, जिसका सीधा असर औरतों पर पड़ता है। औरतों के अगेंस्ट लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं। नहीं, यही कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि व्यवहार ज्ञान का सिखाने का जो प्राइम जो पर्सन है वो मां है। समस्या यही है। औरतों के वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन क्यों बढ़ रहा है? इसीलिए बढ़ रहा है
कि व्यवहार ज्ञान सिखाना मां का काम है, जो वो नहीं कर रही है। प्रिसाइजली प्रॉब्लम इज दैट मदर इज ए गुरु ऑफ द चाइल्ड एंड मदर इज नॉट ट्रेनिंग ऑन व्यवहार ज्ञान एट ऑल। सबसे बड़ी समस्या यही है। पहले हम ये समझते हैं कि व्यवहार ज्ञान कह किसे रहे हैं, व्यवहार ज्ञान है क्या? व्यवहार ज्ञान है सोसाइटी में सभ्यता मेंटेन करने का तरीका। व्यवहार ज्ञान का मत, व्यवहार ज्ञान नेचुरली, व्यवहार तो कभी कम से कम दो लोग चाहिए व्यवहार के लिए, और दो लोग को पति पत्नी हो गए मान लो, हस्बैंड वाइफ, तभी तो आगे समाज बढ़ेगा। और उन दोनों को व्यवहार करना आता नहीं एक दूसरे से, क्योंकि मां ने सिखाया है नहीं, तो क्या करोगे? तो व्यवहार ज्ञान का आधार ही है, व्यवहार ज्ञान ही आधार है सभ्य समाज का, सभ्यता को मेंटेन करने का, और जो सिखाने का काम मां का है। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू मदर, दैट इज वाई शी हैज बीन गिवन गुरु पद ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। दैट इज वाई शी हैज बीन गिवन, that is why she has been given extra sense, that is why she has been given much higher Ashwanidhi compared to male. Mental wealth, that is why she has been given that she cannot get financial freedom ever. She is always employed, she is always working. इतनी सारी क्वालिटीज दी है फीमेल को, इसीलिए दी गई है कि व्यवहार ज्ञान समझना, सीखना, सिखाना ये फीमेल का काम है, फीमेल ही कर सकती है। और व्यवहार ज्ञान की 5 डायमेंशन है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नारी ज्ञान, फिर है नाड़ी ज्ञान, नब्ज ज्ञान जिसको कहते हैं, नारी ज्ञान, नब्ज ज्ञान, फिर है परिवार ज्ञान, फिर है कुछ तो विवाह ज्ञान, पता नहीं ऐसे करके 5 डायमेंशन है उसकी। कुच्छल ज्ञान चक्र कहा गया है उसको। वो कुच्छल ज्ञान चक्र फीमेल की टोटल एजुकेशन है। कुच्छल ज्ञान चक्र मतलब? कुच्छल व्यवहार ज्ञान की 5 डायमेंशन है। व्यवहार ज्ञान एक समय चक्र है, उसके अंदर 5 तरह के ज्ञान बताए गए हैं। फिर उन 5 तरह के ज्ञानों में बाकी 4 ज्ञान तो इंडिविजुअल के हैं, लेकिन समाज के लिए व्यवहार ज्ञान की जरूरत है। तो व्यवहार ज्ञान की फिर 5 डायमेंशन है आगे, तो उन 5 डायमेंशन की बात कर रहा हूं मैं। उसका नाम दिया गया कुच्छल ज्ञान चक्र। ये 5 डायमेंशन क्या है व्यवहार ज्ञान है? कुच्छल ज्ञान चक्र में 5 डायमेंशन कौन सी हैं? बता तो रहा हूं। एक तो नारी ज्ञान है, एक विवाह ज्ञान है, एक कॉल ऑफ नेचर हैंडल करने का ज्ञान है, और एक परिवार ज्ञान है, जो मैंने शायद बताया कि नहीं बताया, ऐसे करके 5 वो है। ये आप देख सकते हो, कुच्छल ज्ञान चक्र अगर पढ़ोगे तो मिल जाएंगे आपको। कुच्छल ज्ञान चक्र अवेलेबल कहाँ है? नेट के ऊपर ढूंढो, एक ही रास्ता है, एक ही पॉइंट है, इंटरनेट। गूगल बाबा से पूछो, तुम्हारे को तो सबको गूगल बाबा पे बहुत भरोसा है, तुम और किसी पे करते कहाँ हो? आईटी के लोग तो बिल्कुल नहीं करते, और आज की जनरेशन तो गूगल बाबा के अलावा और किसी चीज पर भरोसा करती नहीं। तो कुच्छल ज्ञान चक्र तो नेट पे ही मिलेगा आपको, और ये व्यवहार ज्ञान को पूरा एक्सप्लेन करता है। कुच्छल ज्ञान चक्र इज ऑल अबाउट व्यवहार ज्ञान। ये जो आपने डायमेंशंस बताई हैं ज्ञान चक्र की, ये किसी पर्सन को अपने आप को कैसे ठीक रखना है या अपने परिवार को ठीक चलाने के लिए है। इसमें समाज कहाँ है? यानी कि परिवार नहीं है। मैंने कब कहा परिवार? मैंने कहा व्यवहार। कहीं पर भी हो, व्यवहार तो हर जगह पर, जहां पर 2 लोग हो गए तो व्यवहार आ गया ना। तो व्यवहार की बात कर रहा हूं मैं, व्यवहार।
व्यवहार के अंदर फिर आता है परिवार। अगर व्यवहार ज्ञान तो परिवार बनने से पहले सीखा जाता है भाई। अगर व्यवहार ज्ञान नहीं आता तो विवाह करने का कोई रीजन ही नहीं है। विवाह करना नहीं चाहिए। जिसको व्यवहार ज्ञान नहीं आता उसको विवाह नहीं करना चाहिए। नॉट एलिजिबल। व्यवहार ज्ञान इज द की फॉर सभ्य समाज। और विवाह करते हो तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए करते हो। विवाह जो है वो सिर्फ समाज का ही पार्ट है, इंडिविजुअल का नहीं है। तो विवाह जो है बिना व्यवहार ज्ञान के अगर विवाह करते हो, बिना व्यवहार ज्ञान की डिग्री लिए अगर विवाह करते हो तो उस विवाह का फेल होना निश्चित है, डेफिनेट है, 100% गारंटीड है कि वो फेल होगा ही होगा। स्ट्रेस रहेगी ही रहेगी, घर बनेगा नहीं, परिवार बनेगा नहीं, समाज बनेगा नहीं। तो कुच्छल ज्ञान चक्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप समाज की बात करें या परिवार की बात करें या विवाह की बात करें तो समाज की पहली इकाई विवाह कहलाती है, कपल। और अगर उन दोनों में अपने आपस में एक दूसरे को व्यवहार करना नहीं आता, क्यों दो जेंडर में विवाह किया जाता है? क्योंकि इसीलिए दो जेंडर का विवाह वैलिड है, होना चाहिए, क्योंकि व्यवहार तभी आएगा, नहीं तो व्यवहार आ नहीं सकता। दो सेम जेंडर के लोग अगर विवाह करेंगे तो व्यवहार आ नहीं सकता उनको आपस में, तो सभ्य समाज बन नहीं सकता। सभ्य समाज के लिए दो डिफरेंट जेंडर में विवाह होना आवश्यक है। सभ्यता की बात हो रही है। और सभ्यता का आधार है कुच्छल ज्ञान चक्र, यानी व्यवहार ज्ञान। व्यवहार ज्ञान है आधार, और कुच्छल ज्ञान चक्र अपना जागृत कर लो तो आपको व्यवहार समझ में आ जाएगा कि व्यवहार क्या होता है और व्यवहार कैसे किसके साथ करना चाहिए। ये तभी समझ में आएगा जब आप कुच्छल ज्ञान चक्र को समझेंगे। जी, अभी तक हमने ये समझा है कि प्राणी में 4 चक्र होते हैं। एक दस्तांग चक्र होता है जिससे हम अपने फंक्शनल ऑर्गन्स और सेंस ऑर्गन्स का सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन करते हैं। एक दशांश चक्र होता है जिससे हमारा नॉलेज लेवल मेंटेन होता है। एक निष्ठा चक्र है जिससे हमारी ओवरऑल हेल्थ, स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी गवर्न होती है। एक राष्ट्रवाद चक्र है जिससे हम कंफ्यूजन से बचते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ इविल्स। अब ये आया कुच्छल ज्ञान चक्र, ये भी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं, 5वां ज्ञान नहीं नहीं नहीं, ये दो के बीच में है, क्योंकि ये हवा में है, ये अंदर नहीं है, इंसान के अंदर नहीं है, ये हवा में है। ये चक्र जो है इंसान के अंदर नहीं है, इंडिविजुअल के लिए नहीं है। ये चक्र समाज के लिए है, परिवार के लिए है, कपल के लिए है। अगर मैं व्यवहार ज्ञान सीखना चाहती हूँ तो मुझे अपना कुच्छल ज्ञान चक्र जागृत करना होगा। नहीं, That is so? नहीं 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 ना, ये सीखना पड़ेगा। ये बाजार में है, ये अपने अंदर नहीं होता है। अपने अंदर वो 4 ठीक रखोगे तो ये समझ में आना शुरू होगा। तो ये कैसे सीखा जाता है? मतलब हम इसे जागृत नहीं करते हैं, किसी प्रैक्टिस के द्वारा हम इसको अवेकन नहीं कर सकते। ये तो मार्केट से हम सीखते हैं, ऐसा? एजुकेशन, दिस इज प्रिसाइजली एजुकेशन, यही एजुकेशन है। पर अभी भी हमारे समाज में एजुकेटेड लोग तो हैं। अगर मैं अपने आसपास प्रॉब्लम, अरे एजुकेटेड लोगों से मतलब नहीं है। एजुकेशन क्या होनी चाहिए मैं वो बता रहा हूं कि एजुकेशन होना चाहिए व्यवहार ज्ञान, और व्यवहार ज्ञान के अंदर सब कुछ आ जाता है। तुम्हारा कैरियर सबसे ज्यादा व्यवहार ज्ञान ही है रिस्पॉन्सिबल, जिसकी वजह से तुम्हारा कैरियर खराब होता है। व्यवहार ज्ञान ही है जिसकी वजह से तुम्हारा कैरियर बनता है।
फिर तो कैरियर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया ही गया है। हर लिहाज में, हर समाज में, हर सभ्यता में कैरियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। और कैरियर बिना व्यवहार ज्ञान के चल नहीं सकता। स्टार्टअप फेलियर का रीजन ही है व्यवहार ज्ञान मिसिंग। कॉर्पोरेट फेलियर का मतलब ही है व्यवहार ज्ञान मिसिंग। कंफ्यूजन का मतलब ही है व्यवहार ज्ञान मिसिंग। तो व्यवहार क्योंकि मिसिंग इसलिए क्योंकि ये डिफाइन किया ही नहीं किसी ने। ये करना पड़ा मुझे, शुक्राचार्य मुझे ये डिफाइन करना पड़ा। और मैं इसको पिछले 20 साल से टेस्ट कर रहा हूं, बल्कि 95 से। कुशल ज्ञान चक्र 95 में बन गया था और उसको टेस्टिंग चल रही थी उसकी। और अब उसको डिक्लेयर, क्योंकि उसके लिए जो जो चाहिए वो सारी चीजें बताई गई। जो 4 चक्र जिनका तुम नाम ले रही हो, वो चारों चक्रों का पूरा ज्ञान दे दिया गया मार्केट में। उसके बाद अब व्यवहार ज्ञान का देना। राजसूय यज्ञ क्यों चलाया गया? ये जो आज राजसूय यज्ञ शुरू हुआ था 4 तारीख से, उसमें ही इस कुशल ज्ञान चक्र को पब्लिक को देने के लिए ये तैयारी शुरू करी गई है। और आज 7वां दिन है। तो 7वां दिन है, यानी केतु का दिन है। तो इसलिए मुझे आज इसकी चर्चा करनी पड़ी कि एजुकेशन का आधार होना चाहिए कुशल ज्ञान चक्र। और ये शुक्राचार्य अश्विनी जी अग्रवाल का दिया हुआ है, 25 साल पहले बनाया था। इससे पहले मैंने डेस्टिनी मॉडिफायर और एलिजिबिलिटी रीडर के काम शुरू किए थे। वो इसीलिए शुरू करे गए क्योंकि उनके बेसिस पर ही व्यवहार ज्ञान चक्र चलाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ये वो चक्र है जिसको आपको अपनी उंगली में धारण करना है। ये आपके अंदर नहीं है, ये आपको अपनी उंगली में धारण करना है। उंगली में धारण करना का मतलब क्या हुआ? हम हर समय उंगली में, जैसे कृष्ण ने न्याय चक्र को धारण किया था, ऐसे ही ये हमेशा तुम्हारी उंगली पर होना चाहिए। तभी तुम दूसरे के साथ व्यवहार ठीक कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और दूसरा भी तुम्हारे साथ तभी ठीक व्यवहार कर पाएगा जब ये चक्र तुम्हारे उंगली में होगा, हाथ में होगा। ये एक दूसरे के व्यवहार के लिए तुम्हारे पास अपना व्यवहार चक्र होना अति आवश्यक है। और ये फीमेल्स के लिए क्राइम अगेंस्ट फीमेल, अगर वुमेन हटाना है, खत्म करना है, अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन खत्म हो जाए तो सारा क्राइम खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए इसी को समझने के लिए 6th सेंस दी गई है फीमेल को। इसी को समझने के लिए उसको हायर यशोनिधि दी गई है। तो कुशल ज्ञान चक्र को आपको धारण करना ही होगा, हर इंडिविजुअल को, खासकर नारियों को, फीमेल्स को। इसीलिए जो हमारा टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम चलता है उसमें हम लोग ज्यादातर पुरुषों को प्रेफर करते थे पहले। तो वो इसलिए था क्योंकि उसमें आज जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन चल रहा है, जितना सोसाइटी में फैला हुआ है, उसकी वजह से फीमेल को प्रोटेक्शन देने के लिए, क्योंकि क्राइम भी फीमेल के अगेंस्ट में कौन कर रहा है? क्राइम पुरुष ही तो कर रहा है। फीमेल के अगेंस्ट में क्राइम कौन कर रहा है? पुरुष ही तो कर रहा है। तो और पुरुष को फीमेल ही पैदा कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ज्ञान पुरुषों को देना पड़ेगा। इसलिए हम लोग स्त्रियों को सिखाते नहीं थे, क्योंकि उनकी वजह से उनको प्रोटेक्शन देना मुश्किल हो जाता था। तो पुरुष को सिखा करके हम लोगों ने कुछ तैयार किए, समझाया उनको कि भैया अपना ध्यान रख लो, पर वो समझ नहीं पाए, सीख नहीं पाए। कारण
मतलब मैं हैरान हूं कि मैंने कम से कम 1 करोड़ लोगों को ये सिस्टम, जो 4 सिस्टम का बारे में बात की होगी, पर किसी की समझ में नहीं आया, क्योंकि हम पुरुषों को सिखा रहे थे और पुरुषों को सिर्फ फीमेल ही सिखा सकती है, पुरुष पुरुषों को नहीं सिखा सकता। ये बहुत मेजर ड्रॉबैक है हमारी सोसाइटी का कि पुरुष से पुरुष सीखना नहीं चाहता या सीख नहीं सकता, और क्योंकि मां को पहला गुरु कहा गया है। मतलब मैं हैरान हूं कि क्या सिस्टम चल रहा है सोसाइटी के अंदर, कहां पहुंच गए हम लोग कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कैसे लेगा? फिर हमें समझ में आया, आज से कोई 5-6 साल 7 साल पुरानी बात है, या 10 साल हो गए होंगे, मुझे पता नहीं, शायद 2011 से हमें समझ में आया कि भैया, मुझे किसी ने कहा, एक्चुअली एक सरदार जी थे, वो गुरुद्वारे बहुत जाते थे और उनको क्योंकि मेरी बातें समझ में आती थी तो उनसे बातें बहुत होती थी, कभी भी मिल जाते थे रास्ते में, और वो मेरे से कम 20 साल बड़े होंगे उम्र में। तो वो मुझे कहते थे, अश्विनी तू काम तो बहुत अच्छा कर रहा है, पर ना तू औरतों को सिखाओ और लड़कियों को सिखाओ, फीमेल्स को सिखाओ। तो मैंने कहा जी वो सुनती नहीं है तो मैं उनको कैसे सिखा सकता हूं। और फिर आज का जो माहौल चल रहा है उसमें कोई मेरे ऊपर ही वो लगा देगा, जैसे आशाराम बापू। अब मुझे नहीं पता उनके ऊपर वो क्यों लगाया गया इल्जाम, या क्या किया उन्होंने या क्या नहीं किया, डिटेल मुझे नहीं मालूम, पर वो बंद है। ऐसे ही वो दूसरे थे, क्या नाम है उनका, कुछ तो है, ऐसे ही बहुत सारे समाज के सुधारकों को फीमेल के चक्कर में बंद होना पड़ा, जेल जाना पड़ा और अपना सारा का सारा जीवन तबाह कर लिया उन्होंने। तो मैंने उनको ये एग्जाम्पल दिए तो उन्होंने कहा बात तो तू ठीक कह रहा है, पर फिर भी तुझे फीमेल को ही सिखाना पड़ेगा ये सिस्टम। तो फिर मैंने एक्चुअली क्या हुआ कि मैं नारी ज्ञान का एक्सपर्ट था, पर मैं नारियों को सिखा नहीं सकता था, क्योंकि नारियों को सिखाना मुश्किल है। जो माहौल चल रहा था उस समय में, 2011 की बात कर रहा हूं मैं, बल्कि 1995 से बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं तो 95 से कुशल ज्ञान चक्र की वो रिसर्च में लगा हुआ हूं। कुशल ज्ञान चक्र तो 95 में बन गया था और मैं उसको अपने घर में उपयोग कर रहा था। मैं उसको अपने घर में उपयोग कर रहा था और मैंने अपनी पत्नी को, जब उसको 3-4 साल मैंने टेस्ट किया, तो उसके बाद मैंने अपनी पत्नी को बताया इसके बारे में, और उसको क्या समझ में आया क्या नहीं आया समझ में मुझे नहीं मालूम, पर वो नौकरी छोड़ करके आ गई थी। अच्छी भली बहुत बढ़िया नौकरी कर रही थी वो, उस समय की आईटी एक्सपर्ट थी, जिस समय में फीमेल तो क्या मेल तो क्या आईटी एक्सपर्ट ढूंढने को भी नहीं मिलते थे ही नहीं। इनफैक्ट 90 कब की बात कर रहा हूं मैं, 87 की बात कर रहा हूं, 85 की ग्रेजुएट है वो, पिलानी की पढ़ी हुई। पिलानी का मतलब, बिट्स पिलानी पढ़ने का मतलब है कि तुम्हारे आंख नाक कान सब बढ़िया काम कर रहे होंगे। तो मेरा विवाह उनसे हुआ, मुझे नहीं पता क्यों हुआ, इस डिटेल में मैं जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना क्यों हुआ, मेरे को ये पता है। खैर, और उन्होंने इतने साल नौकरी करी। 2000 मैंने उनको 99 से बताना शुरू किया था कुशल ज्ञान चक्र के बारे में, और 2001 में शायद उन्होंने जॉब छोड़ दी थी। तो क्यों छोड़ दी मुझे नहीं मालूम, मेरे ख्याल से उनको समझ में आया कि टेक्नोलॉजी पे ही काम करना है, तो मैं क्यों ना अच्छी टेक्नोलॉजी पर काम करूं। उस टेक्नोलॉजी पर काम करने का क्या फायदा जो रोज ऑब्सोलीट हो जाती है। आईटी तभी से, माइंड इट, मैं क्या कह रहा हूं कि आईटी जो है तभी से जानती थी कि रोज ऑब्सोलीट हो जाएगी, उसका शेल्फ लाइफ 2 घंटे भी नहीं है। और ये बात उसको समझ में आ गई, क्योंकि वो समझदार थी, इसीलिए उसने नौकरी छोड़ी और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। मतलब 2001 से लेके 2007 तक 7 साल इतना बढ़िया काम किया, ऐसे ऐसे रेफरेंसेस सेट किए एम्बेडेड टेक्नोलॉजी के अंदर कि कोई सोच नहीं सकता। टर्मिनल ऑटोमेशन,
पुरानी मशीनों को लेटेस्ट मशीन में कन्वर्ट करना, इस तरह के ऐसे ऐसे काम किए उन्होंने, अचीव कर पाए। जो कोई नोबेल प्राइज विनर, उनको अगर नोबेल प्राइज की बात की जाए तो मेरे ख्याल से 500 नोबेल प्राइज उनको एक साथ देने पड़ेंगे। क्या बात करते हैं साइंटिस्ट, उनको कुछ पता भी नहीं है कि साइंस होती क्या है, नोबेल प्राइज लेकर के बैठ जाते हैं। जितना काम उन्होंने किया इन 7 सालों में, शी डिजर्व्स टू गेट 500 नोबेल प्राइजेस मिनिमम। पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट चेंज कर दिया उन्होंने, रेलवे की हिस्ट्री चेंज कर दी। तो ये रेलवे टर्मिनल्स की हिस्ट्री चेंज कर दी उन्होंने। तो ये समझने की बातें हैं। ये व्यवहार ज्ञान जब तक नहीं आएगा, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जितना मर्जी आप अपने आप को जो मर्जी कर लो, व्यवहार ज्ञान आपको धारण करना ही पड़ेगा। ये कपड़ों की तरह से है, व्यवहार ज्ञान इज ए शील्ड, कपड़ों की तरह से है, ये आपको धारण करना पड़ेगा। व्यवहार ज्ञान के आधार पर ही आपको अपने कपड़े पहनने चुनने पड़ेंगे, तभी आप सीख पाओगे। व्यवहार ज्ञान सीख पाओगे तो आपको कपड़े चुनने आ जाएंगे, आपको सामने से बात करनी आ जाएगी, और सामने वाला की क्या इंटेंशन है वो आपको समझ में आ जाएगी। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन डेफिनेटली 100% एलिमिनेट हो जाएगा इस सोसाइटी से, अगर आप व्यवहार ज्ञान को अपना लोगे। और ये महिलाओं को ही अपनाना पड़ेगा, ये फीमेल्स को ही अपनाना पड़ेगा, और ये फीमेल्स के लिए ही ओपन है, मदर्स के लिए है, डॉटर्स के लिए है, एस्पिरेंट मदर्स जो आगे मां बनना चाहती हैं, ये उनके लिए है। सीखना ही पड़ेगा, कोई हल नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। बाकी या कुछ सीखो या ना सीखो, व्यवहार ज्ञान धारण करना सीखना ही पड़ेगा। वो सुदर्शन चक्र है व्यवहार ज्ञान, वो सुदर्शन चक्र है कुशल ज्ञान चक्र, वो सुदर्शन चक्र है जो आपके प्रति अन्याय होने नहीं देगा, आपको इतना स्ट्रांग कर देगा, इतना मजबूत कर देगा कि आपके अगेंस्ट में कोई अन्याय करने की सोच भी नहीं सकता, दूर दूर तक सोच नहीं सकता। 10 मील का घेरा बन जाएगा आपका कि 10 मील के अंदर वो आदमी आ नहीं सकता जिसका व्यवहार ज्ञान जागृत होगा। जिसके पास, आप सोचो कि सुदर्शन चक्र की रेंज क्या थी, कहां से कहां पहुंच जाता था वो, और क्या नहीं कर सकता था। तो व्यवहार ज्ञान या कुशल ज्ञान चक्र, छल को कुचलने वाला चक्र, तो उसकी रेंज इनफाइनाइट हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है। इसलिए आज 7वां दिन है राजसूय यज्ञ का, तो ये बताना आवश्यक था आज कि कुशल ज्ञान चक्र आ चुका है, तुम्हें धारण करना है, उसके लिए ट्रेनिंग अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है, उसकी डायमेंशंस अवेलेबल है। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, अगर नहीं मिले तो किसी निश्चल मंदिर में जाके पता कर ले, और वहां भी ना मिले तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट से संपर्क कर सकते हैं दिल्ली में। वो उसका नाम है केतु विज्ञान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसमें आप एडमिशन लेकर के सीख सकते हैं। वहां पर ये व्यवहार ज्ञान चक्र की ज्ञान एजुकेशन शिक्षा दी जाएगी। तो जो भी उसमें एडमिशन लेना चाहे, मिनिमम एज 10 इयर्स है, मदर्स के लिए ओपन है और टीनेजर्स के लिए ओपन है। टीनेजर होनी चाहिए, पर 10 साल से हम कह देते हैं क्योंकि कई लड़कियों के पीरियड्स हमने सुना है 10 साल में शुरू हो जाते हैं, तो उनकी टीनेज समझो 7 साल से शुरू हो गई है। ये टीनेज जो है एक्चुअली शुरू होती है पीरियड शुरू होने से 5 साल पहले वैसे तो, पर मिनिमम 3 इयर्स शुरू होनी चाहिए। तो 10 साल इसीलिए मैंने कहा कि 10 साल से आप कुशल ज्ञान चक्र को सीखना समझना शुरू कर सकते हो, और फिर उसकी प्रैक्टिस करके अपने अपने चक्र को विकसित कर सकते हो। ये चक्र दिखता नहीं है किसी को, पर इफेक्टिव बहुत है, काम बहुत तेजी से करता है। जी, ये जो आपने बताया कुशल ज्ञान चक्र,
ये बेसिकली समाज के लिए, पर समाज में मान लीजिए युगल है, तब पति पत्नी है, पति पत्नी में से किसी एक ने कुशल ज्ञान चक्र को अपने सीखा कि मुझे कुशल ज्ञान चक्र धारण करना, कैसे धारण करना है, कैसे मैं धारण करके रखूं, उसकी ट्रेनिंग ली। बाकी उसके आसपास किसी ने भी नहीं अगर सीखा है तो भी क्या उस इंडिविजुअल को बेनिफिट होगा उस कुशल ज्ञान चक्र को मेंटेन? ये तो बेनिफिट तो इंडिविजुअल को ही होना है ना, कि उसको पता रहेगा कि मेरे प्रति अगर कोई दुर्भावना रखता है या सिर्फ अपने को तुम्हें ठीक करने के लिए कह रहा है। दो चीजें होती हैं। व्यवहार ज्ञान के मिसिंग होने के कारण क्या हुआ कि किसी ने तुम्हारी कोई गलती थी उसको ठीक करने के लिए या गलती बताने के लिए कुछ कहा और तुमने सोचा कि यार वो मेरे को समझता ही नहीं है, वो मेरे से गलत व्यवहार करता है। तो व्यवहार ज्ञान अगर तुम्हें पता हो, तुम्हारे पास अगर व्यवहार चक्र तुम्हारा है, फंक्शनल है, चल रहा है, तो तुम्हें पता रहेगा कि वो तुम्हारी गलतियों को ठीक करने के लिए तुम्हें बता रहा है गलती को, या तुम्हारे प्रति दुर्भावना रखता है। जी, एक कंसेप्ट है 24 फिजियो वर्चुअल मॉलिक्यूल्स, जिनको बैलेंस में रख के हम अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हैं। 5 सीट नेचुरोपैथी पूरी इसी आधार पर, इसी नियम पर टिकी है। 24 फिजियो वर्चुअल मॉलिक्यूल्स में से कुछ मॉलिक्यूल्स हम मेंटेन करते हैं दशांश चक्र मेंटेन करके, कुछ दशांश चक्र के थ्रू, कुछ राष्ट्रवाद चक्र के थ्रू। ये जो आप कुशल ज्ञान चक्र की बात कर रहे हैं, क्या इसमें भी हमारे ही इंडिविजुअल के, प्राणी के 24 फिजियो वर्चुअल मॉलिक्यूल्स का कुछ हाथ है? वो तो है ही है। चार चक्र ही तो आधार है व्यवहार चक्र चालू फंक्शनल रखने के, यही 4 चक्र तो आधार है। और एक और चीज, कृष्णांश हो गए हवा की ऊर्जा जी। हम हवा की ऊर्जा को उपयोग करते हैं फॉर अ गुड लिविंग। हर प्रकार से हमें बेनिफिट होता है जी। जब हम कृष्णांश का उपयोग करना सीख लेते हैं। तो क्या कुशल ज्ञान चक्र को मेंटेन करने के लिए भी हमें कृष्णांश का उपयोग करना पड़ता है? हाँ, क्या है कि अभी जो 4 चक्र की बात करी वो तो तुम्हारी हार्ट बीट से सिंक्रोनाइज होते हैं, लेकिन ये बाहर की हवा से सिंक्रोनाइज होता है। तो कृष्णांश तो हवा की ऊर्जा तो अवेलेबल तो इधर भी है, इधर भी है। तो ये सिंक्रोनाइज वातावरण की फ्रीक्वेंसी से सिंक्रोनाइज होता है। कहीं पर तुम्हें कैसा व्यवहार चाहिए तो जल्दी रिएक्शन करना है, कहीं पे तुम्हें क्रोध चाहिए, कहीं पे तुम्हें शांति से चाहिए। तो ये सारे फ्रीक्वेंसी इनकी बदलती रहती है। इस चक्र की स्पीड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन बदलती रहती है। यानी कि हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी, ये अगेन 5 सीट नेचुरोपैथी का आधार है। ये हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हम यूज करते हैं। इसका कोई खास रोल नहीं है कुशल ज्ञान चक्र ना, हार्ट बीट से कोई मतलब नहीं है इसका। ये तो सीखना है, ये सीखना है। बात को समझो, ये एजुकेशन है। एजुकेशन कैन बी कॉमन। पर ये एजुकेशन क्या कस्टमाइज्ड होगी हर इंडिविजुअल के लिए? नहीं, या एक नहीं, 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 ये कस्टमाइज होती है स्टेटस के हिसाब से। स्टेटस मतलब मैरिड हो तो अलग होगी और अगर अनमैरिड हो तो अलग होगी। तो हुआ क्या, मान लीजिए एक अनमैरिड लड़की है, 12 साल उसकी उम्र है, तो उसने केतु विज्ञान ट्रेनिंग सेंटर से ये ट्रेनिंग ली कि वो अपना कुशल ज्ञान चक्र को कैसे धारण करके रखे। उसकी वो ट्रेनिंग 2 महीने 6 महीने की चलेगी। अब उस ट्रेनिंग के बाद हैज शी मतलब उसको कुछ फॉलो करना पड़ेगा, कुछ प्रोसीजर्स या समथिंग, अदरवाइज उसकी वो ट्रेनिंग हो गई तो हो गई बस। एजुकेशन, भाई तुम इसको एजुकेशन समझो ना। एजुकेशन का क्या फर्क है? एजुकेशन तुमने एक बार ले ली, बात खत्म हो गई। इसकी ट्रेनिंग कितने दिनों की है, कितना ड्यूरेशन? अभी ये डिफाइन करा नहीं गया है, या इंस्टीट्यूट से ही पता लगेगा तुम्हें, मतलब मुझे जानकारी नहीं है। केतु विज्ञान ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से एशू मैनेजमेंट के कोर्सेज भी लॉन्च किए गए थे, सो दैट वी कैन
maximize our happiness and minimize our pain. Digital living That में is for, that was all that was in for individual. So this is a course not for individual. It is a group course. यानी कि ग्रुप ऑफ मैरिड फीमेल्स या ग्रुप ऑफ अनमैरिड फीमेल्स या ग्रुप ऑफ सीनियर सिटीजन, ऐसे अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए ये बैचेस फीमेल्स के लिए अभी खोला गया है, मेल्स के लिए ओपन नहीं है अभी। तो अश्विनी जी, ये जो कुच्छल ज्ञान चक्र की आप बात कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम ये एजुकेशन ले सकते हैं कि हाउ आर वी सपोज्ड टू बिहेव इन पब्लिक, बिहेव इन सोसाइटी, किसी दूसरे के साथ बिहेवियर हम सीख सकते हैं। पर्सनली मेरा मानना है कि हमारा अपना कॉन्फिडेंस लेवल या हमारा मूड, हमारा सपोज फैमिली डिस्टर्बेंस, मान लीजिए मैं घर से झगड़ा करके निकली हूँ, सड़क पे किसी के साथ मेरे व्हीकल टच हो गया, तो मैं उससे मे भी लड़ना शुरू कर दूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड थी। तो व्हाट वी हैव लर्न इज कि आपको अपने आप को आप मेंटेन रखेंगे, अपनी कॉन्फिडेंस को, अपनी हेल्थ को, अपनी फैमिली को, तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली नॉर्मल रहेगा कंपनी में। कॉर्पोरेट कल्चर इसी कंसेप्ट पे चलती है कि अगर आपका सब कुछ ठीक है पर्सनल लाइफ पे, तो आपका ऑफिस में बिहेवियर और एफिशिएंसी ठीक रहेगी। एक्चुअली जब अपना ही मन और बुद्धि कंट्रोल में नहीं है तो बाकी लोगों का तो खत्म, मतलब कैसे चल सकता है? क्यों कॉर्पोरेट फेल है? क्यों गवर्नमेंट में इतनी स्ट्रेस है? क्यों हर आदमी जो है एक दूसरे को मारने पे लगा हुआ है? वुमेन अगेंस्ट क्राइम क्यों खत्म नहीं हो रहा है? सोचकर देखो कि वुमेन अगेंस्ट क्राइम ही क्यों आगे। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट वुमेन क्राइम अगेंस्ट वुमेन, व्हाई नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट क्राइम अगेंस्ट मेन एट ऑल? नोवेयर। क्योंकि आज तक शायद किसी पुरुष को काट कर फ्रिज में नहीं रखा गया। तो यो पुरुष को, उस पुरुष को जिसने काट कर रखा, उसको पैदा तो स्त्री ने किया ना, तो माँ ने क्या सिखाया उसको? तो प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों ने व्यवहार ज्ञान नाम की चीज गायब हो गई। कुच्छल ज्ञान चक्र है ही नहीं, जबकि कृष्ण ने कुच्छल ज्ञान चक्र का बताया था। बल्कि मैं इससे भी ऊपर जाऊंगा तो महाराजा अग्रसेन ने गुणतंत्र की व्यवस्था की थी, उसके अंदर कुच्छल ज्ञान चक्र डेफिनेटली होगा। ये जरूर मैं आपसे समझना चाहूंगी, महाराजा अग्रसेन की गुणतंत्र व्यवस्था, इसके बारे में हमने बात की थी 31 जुलाई को, जिसमें आपने हमें ये बताया था कि महाराजा अग्रसेन ने ये कहा था कि योग्य ही राजा बने, यानी कि द एलिजिबल पर्सन शुड बी द लीडर, कैन बी द लीडर। हम ये सोचे कि मेजॉरिटी जिसको कह रही है उसको लीडर बना दे, तो हमें यही मिलेगा जो आज मिल रहा है। गणतंत्र व्यवस्था हमें यही रिजल्ट देगी। गुणतंत्र व्यवस्था है जो एक क्राइम फ्री सोसाइटी बना सकती है। अब इसमें कुच्छल ज्ञान चक्र का क्या रोल है? कुच्छल ज्ञान चक्र के बिना सभ्यता नहीं आएगी। सोसाइटी तो बनी रहेगी, जो बनी हुई है बनी रहेगी, पर कुच्छल ज्ञान चक्र के बिना सभ्यता नहीं आएगी। क्राइम अगेंस्ट वुमेन खत्म नहीं होगा। फीमेल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज मदर समझ में नहीं आएगी कि उसको सिखाना क्या है। आज की तारीख में बेटियां शादी करने को मना क्यों कर रही हैं? इसके तो बहुत सारे रीजन हैं, कोई एक ही रीजन है, सॉरी, एक ही रीजन है कि उनको पता है कि हमारी माँ ने हमें व्यवहार ज्ञान नहीं सिखाया, तो हम व्यवहार ज्ञान हमें आता नहीं है, तो हम गलती करेंगी कोई ना कोई, और फिर हम रिएक्शन करेंगी। प्रॉब्लम यही है। विवाह करने को तो पुरुष भी मना कर रहे हैं। बहुत से पुरुष भी ऐसे हैं जो कहते हैं हम नहीं विवाह करेंगे। अरे जब उनका हो ही नहीं रहा तो क्या करेंगे? जब
लड़कियां अगर विवाह करने को मना कर देंगी तो लड़कों का क्या होगा बेचारे, वो तो मना, उनकी तो ऑब्वियस मना हो गई ना। पर ऐसा भी है कि बहुत सारे लड़के हैं जो पढ़े लिखे हैं, सो कॉल्ड एलिजिबल हैं, बट वो कहते हैं नहीं, हमको शादी नहीं करनी है। उसका भी यही कारण है कि माँ ने उनको भी व्यवहार ज्ञान नहीं सिखाया। अल्टीमेटली व्यवहार ज्ञान इज द की। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट सोसाइटी, फैमिली, कपलहुड, एवरीवेयर, अनलेस व्यवहार ज्ञान इज देयर, नथिंग कैन बी डन। व्यवहार ज्ञान आपको बिना सीखे आप जिंदगी चला ही नहीं सकते। बिता सकते हो, चला नहीं सकते। व्यवहार ज्ञान इज द की। एक वो कुच्छल कपीश की गदा है, उसके अंदर एक चाबी लगी हुई है, तो वो चाबी ही है व्यवहार ज्ञान की चाबी। जी। तो व्यवहार ज्ञान हो गया सोसाइटी में, सभ्य समाज बन ही तब सकता है जब हमें व्यवहार ज्ञान आता हो। आज की डेट में एजुकेशन, पता नहीं ये एजुकेशन ने सिखाया है या किसने सिखाया है कि अगर कोई पर्सन गाली गलौज करे, ऊंची आवाज में बात करे, अपशब्द इस्तेमाल करे, तो हम उसको कहते हैं कि ये असभ्य है। मैंने अक्सर देखा है कहीं किसी दुकान पे अगर उसके साथ बेईमानी की जा रही है किसी पर्सन के साथ, दुकानदार छोटी मोटी चोरी लाइक 1 रुपया 2 रुपया की हेरफेर कर रहे हैं, नॉर्मली लोग चुप रह जाते हैं। कोई एक आया जो इस बात के अगेंस्ट बोलने लगा कि आप बेईमानी क्यों कर रहे हैं, और उसने नेचुरली अपनी बात को थोड़ा लाउड वॉइस में और हार्श वर्ड्स में रखा, तो वहां सभी लोग कहेंगे कि ये शांति भंग कर रहा है, ये आदमी हमारी सोसाइटी के लिए गलत है, असभ्य है और इसको हटा देना चाहिए। इस वही तो कह रहा हूं ना कि एक ये स्टेटमेंट करके सारे बेईमान हो जाओ तो फिर ठीक है, सब ठीक है। यही बिना व्यवहार ज्ञान के यही होगा कि तुम्हें ईमानदारी और बेईमानी में फर्क नहीं पता लगेगा, समझ ही नहीं आएगा चोरी क्या है। हम इसी तरह के समाज में रह रहे हैं कि शोर ना मचाओ, ऊंची आवाज में ना बोलो, अपशब्द तो बिल्कुल ना बोलो, और अगर आप कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं कि व्यवहार ज्ञान, सी दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कि व्यवहार ज्ञान की जानकारी गायब थी। कृष्ण को किसी ने समझाई नहीं कि कृष्ण ने महाराजा अग्रसेन ने तो गुणतंत्र व्यवस्था की थी, लेकिन उन्होंने सोच लिया कि व्यवहार सबको आता होगा, लेकिन कृष्ण ने राष्ट्रवाद की स्थापना की फिर, क्योंकि राष्ट्रवाद के बिना व्यवहार ज्ञान आ नहीं सकता। और राष्ट्रवाद किसी को डेवलप होने नहीं दिया, क्योंकि पता ही नहीं लगा किसी को कि महाराजा उग्रसेन की बात ही कर रही नहीं किसी ने। अग्रसेन की बात को महाराजा अग्रसेन ने गुणतंत्र कहा था, उसको गणतंत्र बना दिया, और महाराजा उग्रसेन ने व्यवहार ज्ञान आधारित समाज की रचना की थी, राष्ट्रवाद आधारित, वो गायब हो गया। राष्ट्रवाद आधारित समाज की रचना, क्या इसका मतलब ये है कि हर इंडिविजुअल का राष्ट्रवाद चक्र जागृत होगा, उसके बाद ही समाज बन सकता है? जिस राष्ट्रवाद, अरे भाई बताया तो, व्यवहार ज्ञान, कुच्छल ज्ञान चक्र के लिए वो 4 चक्र तो चाहिए ही। फिर हम ये राष्ट्रवाद चक्र की ही यहाँ बात कर रहे हैं कि महाराजा उग्रसेन ने राष्ट्रवाद आधारित समाज के बारे में बात की। हाँ, लेकिन व्यवहार ज्ञान वहां पर भी नहीं हुआ अभी, क्योंकि व्यवहार ज्ञान जो है वो कृष्ण की देन थी, पर कृष्ण कहता है कि पहले न्याय तो इंप्लीमेंट हो, उसके बाद ही तो बाकी चीजें चलेंगी। आप ये कैसे कह सकते हैं कि व्यवहार ज्ञान कृष्ण की देन थी? अरे कुच्छल वेद उन्होंने दिया ना, ये सारी जानकारी कुच्छल वेद से तो आई है। अच्छा, व्यवहार ज्ञान में कुच्छल वेद से मिलता है। हाँ, तभी तो इसका नाम कुच्छल ज्ञान चक्र रखा है। कई बार हम लोग दशांश चक्र को भी ज्ञान चक्र कह देते हैं
क्योंकि दशांश चक्र इज अबाउट आवर नॉलेज, आवर नॉलेज, माई नॉलेज। माय नॉलेज। व्यवहार इज नॉट माइन, व्यवहार इज बिटवीन टू। कुच्छल चक्र कह सकते हो इसको तुम। चलो ये ज्ञान भी हटा देते हैं बीच में से, अब इसका नाम कुच्छल चक्र दे देते हैं कि कुच्छल चक्र मतलब छल को कुचलने वाला चक्र। और ये सबके पास होगा तो अन्याय चक्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या हम इसे ऐसे समझें कि जो श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, जिसको अब हम न्याय चक्र के रूप में देखते हैं, जानते हैं, वही अब कुच्छल चक्र में अपग्रेड हो गया है? नहीं, ये नया बना है, 5 डायमेंशन है इसकी, इसके 5 पंख हैं, 5 पंखे हैं इसके। मतलब अगर फैन देखते हो नॉर्मली 3 का होता है, तो इसमें 5 फिन्स हैं। एशो चार्ट की भी 5 डायमेंशन है, वो अलग है, वो इंडिविजुअल का है, वो इंडिविजुअल। एक और चीज, हमारा जो बिहेवियर है समाज में, जो सोसाइटी में, टीम में हमारा कम्युनिकेशन है, बिहेवियर है, वो बहुत ज्यादा ड्राइव होता है हमारे जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन से। इसके बारे में आपने हमें पहले बताया है और ये हम जानते हैं, देखते हैं। तो वो उसके लिए ही तो एशो मैनेजमेंट बना हुआ है ना, उसी के लिए तो एशो मैनेजमेंट बनाया गया है। यानी कि मुझे ऐसा लगता था कि जब हम अपना जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन मैनेज करना सीख लेते हैं तो हमारा व्यवहार भी हम ठीक कर लेते हैं, कर पाते हैं। कैसे कर पाओगे? एजुकेशन चाहिए ना उसके लिए, बिना एजुकेशन के कैसे कर लोगे तुम? अभी तो तुम वो एशो चक्र के लिए, वो जो तुम बता रही हो कौन सा चक्र है, एशो चार्ट। हाँ, तो एशो चार्ट तो अपने लिए है, पर्सनल, उसमें 2 का कोई लेना देना है ही नहीं। और उसको मेंटेन करने के लिए प्रोसीजर्स है, इसको तो मेंटेन करना नहीं है। यानी कि जो हमारा फैमिली में बिहेवियर है, जो हमारा समाज में बिहेवियर है, उसके लिए हमें एशो मैनेजमेंट भी सीखना है, जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन मेंटेन करना तो सीखना ही है, साथ ही हमें कुच्छल चक्र के बारे में भी एजुकेशन लेना। अरे बताया तो, 4 चक्र तो चाहिए ही चाहिए, और 4 चक्र तो है, उसको व्यवहार ज्ञान को एजुकेशन, व्यवहार ज्ञान एजुकेशन है, उन 4 चक्रों के ऊपर डिपेंड करती है ना कि एजुकेशन का यूज कहां करोगे। जैसे इंजीनियरिंग की क्लास में सब बच्चों ने पास। एक मिनट, इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि एक कार है, कार के 4 पहिए हैं लेकिन एक स्टीयरिंग भी है, तो ये स्टीयरिंग की बात कर रहा हूं मैं। आपने बताया था कि ट्रैक्टर के 4 पहिए हैं, तो जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन आगे वाले 2 पहिए हो गए, जिससे कि हम डायरेक्शन भी सेट कर रहे हैं और चल भी रहे हैं। और स्टीयरिंग हो गया ये कुच्छल चक्र जी, जिससे हम टोटल डायरेक्शन उस व्हीकल की सेट कर पाते हैं। करेक्ट। और यही एक चक्र है जिससे तुम पूरी की पूरी सोसाइटी को क्राइम फ्री बना सकते हो। जी, कुच्छल चक्र ही एक ऐसा चक्र है जो सोसाइटी को क्राइम फ्री बना सकता है। स्पेशली क्राइम अगेंस्ट वुमेन खत्म हो जाएगा अगर फीमेल इसको अडॉप्ट कर लेती है, इस एजुकेशन को, तो उसका क्राइम, उसके अगेंस्ट क्राइम बंद हो जाएगा। कोई क्राइम नहीं कर पाएगा उसके अगेंस्ट, सोच नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसकी जो छल वाली जो सोच है उसको किल कर देगी। जी, तो कुल मिला के जो राम राज्य व्यवस्था, जो श्री राम जी ने हमें दी है, राम राज्य व्यवस्था टेक्नोलॉजी, जो जिसको देख रेख अब ब्रह्मांडधीश कृष्णेंद्र देख रहे हैं, हर एक राष्ट्र क्राइम फ्री बने, ये पॉसिबल हो सकता है कुच्छल ज्ञान चक्र होगा ही। क्योंकि एक बात आप समझो कि राम राज्य ज्ञान में ना
मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की बात की जाती है, तो खाली पुरुषों के लिए क्यों बात करी जाती है? उत्तम नारी की बात क्यों नहीं करी जाती? सीता जी को अगर उनका ये चक्र जागृत होता या उनके पास ये चक्र होता तो रावण उनको अपहरण कर ही नहीं सकता था। तो इसका मतलब ये चक्र रामायण काल में नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये है कि रामायण काल में शायद इस चक्र की जरूरत ही नहीं थी। महाभारत काल में क्या हमें इस चक्र का कोई उदाहरण मिलता है? है ही नहीं, नहीं है, नहीं है। यानी कि ये बिल्कुल नया चक्र है, क्योंकि ये कुशल वेद की देन है और कुशल वेद तो हमें मिले ही इस कल्पांत में है। और अश्विनी जी, ये शायद मेरा लास्ट प्रश्न होगा आज का, समय तकरीबन हो चला है। डिजिटल लिविंग में माइग्रेट करने के लिए कुशल चक्र की क्या भूमिका रहेगी? जो लोग डिजिटल इसके बिना मिलेगा ही नहीं एडमिशन, मतलब माइग्रेशन वीजा ही नहीं मिलेगा। आप वीजा का आधार ही यही है, वीजा का आधार ही यही है। सिलेबस हर रोज बढ़ाते जा रहे हैं आप, एग्जामिनेशन देना है और हर रोज नया सिलेबस ऐड होता है, नई किताब आती है, नया पेपर ऐड हो जाता है। डिजिटल लिविंग में माइग्रेट करना इतना आसान काम नहीं है। कुच्छल ज्ञान चक्र, कुच्छल चक्र के बिना तो डिजिटल लिविंग है ही नहीं किसी के लिए। वो तो चाहिए ही चाहिए, वही वीजा है एक्चुअली। मतलब जिसने ये एजुकेशन ले ली उसको वीजा मिल जाएगा। जिसने एजुकेशन ले ली नहीं, यूज करना भी आना चाहिए। एजुकेशन का अचार डालोगे? डिग्री ले ली उसका तो अचार डाल सकते हो, पर इस एजुकेशन का अचार नहीं लेगा, ये तो यूज ही करना पड़ेगा। आज 10 अगस्त, आज शुक्रायु षष्टक की भी शुरुआत हुई है। 6 दिन का उत्सव है जिसमें हम शुक्रायु भगवान की पूजा करते हैं, भगवान आरती गाते हैं। ये 6 दिन का एक महा उत्सव मैं इसे इसलिए कहूंगी क्योंकि शुक्रायु भगवान के 6 मॉलिक्यूल से हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा सामाजिक जीवन बेहतर बनता है। लग्जरी जीवन में उन 6 मॉलिक्यूल से आती है जी। तो आज के दिन ही इसकी अनाउंसमेंट की गई है। राष्ट्रीय का 7वां दिन और शुक्रायु षष्टक का पहला दिन 10 अगस्त। कुशल चक्र मिल रहा है समाज को। केतु विज्ञान ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कोर्स अब अवेलेबल है महिलाओं के लिए, जो भी है वो अप्लाई कर सकते हैं जी। तो अश्विनी जी, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। जय कृष्णेश। जय जय। शुक्रायु भगवान की जय। शुक्रायु भगवान की जय। आज है गुरुवार, एक देवी का दिन, और आज हमें मिल रहा है ये वरदान कुशल चक्र का, जिससे हम व्यवहार ज्ञान सीख सकते हैं। दिस इज काइंड ऑफ एन एजुकेशन, यानी कि आप जैसे क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, इसी तरह का प्रोग्राम समझे जिसमें यू लर्न हाउ टू बिहेव सो दैट सोसाइटी बिकम्स क्राइम फ्री, सोसाइटी सभ्य रहे, आप सभ्य समाज का हिस्सा रहें। इसके लिए कुशल चक्र के बारे में सीखना आपके लिए जरूरी है। केतु विज्ञान ट्रेनिंग सेंटर में कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप गूगल से प्राप्त कर सकते हैं या इसी वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल से आप डायरेक्टली इसके बारे में जानना चाहें तो भी आप जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ कृष्णिका, निधि कंसल्ट, कृष्णीष्ट भगवान के दरबार से। आप देख रहे थे लिव 16 लुक 16 आयशु क्लब का ये लाइव प्रोग्राम।